मराठी मेरे ही सीज़न का विनर है वो। सो शिव इज़ देयर, सो ऑब्वियसली उसके वजह से मैंने प्रॉपर फॉलो किया। और अभी तक तो लोगों की असलियत भी निकलना बाकी है। कुछ लोगों की निकल चुकी है और कुछ लोग अभी तक डेड डक की तरह ही है अंदर। मैंने अभी तक कोई चेंजेस नहीं देखे, वो जैसा अंदर था वो वैसे ही यहाँ पे है। मास्टरमाइंड अभी तक उसको नहीं स्टेटमेंट दे सकते, बट वो किसी के अंडर नहीं है। बोलती है करके मैं खुलकर हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, बट मैं से ज़िंदगी नहीं चलती। कभी ना कभी मैं पक जाता है। अंदर कोई जोड़ी नहीं है, फेक है। टीना ने तो क्लियर तो बोल दिया मेरा ज़ीरो है। ये उसके फीलिंग आ रही है करके मेरे हिसाब से चलेगा तो आगे तक लेके जाओगे। अगर नहीं चलेगा तो भाई ऐसा लात मारोगे ना, तू दिखाई भी नहीं देगा, सीधा बाहर दिखेगा। बेटा तू घर चली जा यार, अभी बस कर दे बेचारी, तूने बहुत सारा। हाय, दिस इज हीना पंचाल एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फीफा फूज। वेलकम टू फीफा फूज। थैंक यू। पहली बात तो ये बताइए कि आजकल आप क्या कुछ कर रही हैं, क्या कुछ आपकी तरफ से अपकमिंग आने वाला है, क्योंकि फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यार काम तो कर चुकी हूँ बट रिलीज होना बाकी है, सो आई एम वेटिंग। 2023 में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अभी फिलहाल आई एम वर्किंग ऑन द, बिकॉज 2022 इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग जॉब, बट रिलीजिंग आई थिंक सो 2023 में हो। तो वेट करना पड़ेगा फैंस वेट को। तो करना ही पड़ेगा ना, काम वही है हमारा, वेट करना। ये बताइए कि जो बिग बॉस सीजन 16 कितना फॉलो कर रही हैं, क्योंकि मराठी सीजन के कंटेस्टेंट विनर गए हैं इस सीजन में, क्या कहना चाहिए? मराठी मेरे ही सीज़न का विनर है वो। सो शिव इज़ देयर, सो ऑब्वियसली उसके वजह से मैंने प्रॉपर फॉलो किया है। बट हाँ, मैं लाइव फीड्स वगैरह नहीं देखती हूँ, मैं प्रॉपर उनका जो एपिसोड। एपिसोड्स होते हैं वो देखती हूँ, और उसके हिसाब से मुझे मज़ा आ रहा है, एन्जॉइंग इट। बट थोड़ा स्लो जा रहा है ये टाइम पे। अभी तक मुझे ऐसा नहीं लग रहा है करके कि वो एक ही चीज़ पे रिपीटेशन रिपीटेशन एक ही चीज़ पे हो रही है, तो कुछ अलग और हो सकता है, या फिर टास्क में मज़ा आएगा जब आप टास्क खेलते हो। अभी तक फिलहाल बहुत, बिकॉज आई थिंक सो अब्दू है, साजिद है, इन लोग वो टास्क के लेवल तक अभी तक नहीं पहुंच सकते जैसे वहाँ पे पहले हुआ करते थे। सो आई थिंक इट्स गोइंग स्लो, बट आई थिंक, और अभी तक तो लोगों की असलियत भी निकलना बाकी है। कुछ लोगों की निकल चुकी है और कुछ लोग अभी तक डेड डक की तरह ही है अंदर। सो वो कोशिश कर रहे हैं अगर एक बार बिग बॉस को समझ, बिकॉज ये गेम बिग बॉस गेम है और बिग बॉस खेलने वाले ये टाइम पे, ऐसा नहीं कि कंटेस्टेंट्स। तो वो अभी फिलहाल डिफरेंट लॉजिक के हिसाब से जा रहे हैं ये टाइम पे। बिग बॉस का गेम थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है मुझे। तो या एन्जॉइंग इट, बट ज़्यादा एन्जॉय मुझे अर्चना करवाती है, बिकॉज क्यूट, वो मतलब क्यूट वाइज तो अब्दू है, बट अर्चना जो हरकतें करती है और बातें जो करती है, वो जो उसका टोन है बात करने का, वो फ़नी लगता है। और कभी कभी बोलती भी और ख़ुद भी अपना मजाक उड़ाती है, तो अच्छा लगता है उसको देखने के लिए। जी। है ना, आपसे अगर जानना चाहूंगी, बिग बॉस मराठी में आपने शिव को देखा था करीब से, क्या कुछ चेंजेस आपने उनके अंदर देखे हैं जब आप उनको 16 में देखती हैं? मैंने अभी तक कोई चेंजेस नहीं देखे, वो जैसा अंदर था वो वैसे ही यहाँ पे है। इट्स जस्ट दैट करके वहाँ पे उसको ज़्यादा हाईलाइट था। अभी फ़िलहाल बहुत लोग हैं यहाँ पे, बिकॉज ये हिंदी है तो बाइफकेट हो रहा है। और बट शिव उभर कर आ रहा है एज अ रियल कंटेस्टेंट, एज अ रियल बिग बॉस कंटेस्टेंट। बिकॉज जैसे कि मेरा टाइम था बिग बॉस में, आई वॉज द वन हु स्टूड आउट टू बी अ बिग बॉस रियल कंटेस्टेंट, एंड उसकी वजह से उसकी मेरी फ़ैन फॉलोइंग हुई थी। और आई थिंक सो उसी रीज़न की वजह से लोग शिव को पसंद कर रहे। उन लोग ने ऑलरेडी उसको एक टैग देने की कोशिश कर रहे, बट आई डोंट थिंक सो कि इतना जल्दी आप टैग दे सकते हो मास्टरमाइंड या किसी चीज़ का, बिकॉज अभी तक 1.5 हफ्ते ही हुए हैं। और अभी तक वैसा कोई गेम नहीं हुआ जिसमें आप मास्टरमाइंड बोल सकते हो। शिव वही कर रहा है जो उसको ठीक लग रहा है और जो उसके हिसाब से सही। बिकॉज शिव से गलती हो गई थी जहाँ पे उसने शालिन को रूम में लिया था, उसने सोचा था, वो उसने कोशिश की कि उन लोग दोनों को स्प्लिट, और अंकित को लिया था। जैसे कि साजिद ने किया था अंकित को लेकर, तो इसको खटका था। बट शिव का वो कुछ इतना हुआ नहीं था, बिकॉज शालिन तो फेक था, जबकि उसको पता था कि शालिन फेक है। या फिर वो टीना को ले लेता अपने रूम में, मुझे ऐसा लगता अगर वो टीना को ले लेता तो चीज़ें अलग हो सकती थी। बट ठीक है, तो मास्टरमाइंड वो होता है जिसके सारे पत्ते जो गिरते हैं वो सही गिरते हैं, दैट्स कॉल्ड अ मास्टरमाइंड। सो येट टाइम टू फिगर दैट हु इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड इट। अभी तक तो सिर्फ बिग बॉस ही है जो बराबर गेम खेल रहे हैं, और लॉयल्टी पता चल रही है कौन किसका है कौन नहीं है। बिकॉज हर 2-2 दिन में, हर मिनट में लोग का थॉट्स चेंज हो रहा है करके, ये है ये है ये है।
सो वो लोग इंस्टेंट बोलते हैं ना, एक एक होता है करके हमारे दिमाग में होता है कि ये इंसान अच्छा है या नहीं, आप उसके हिसाब से खेलते हो। बट इधर क्या हो रहा है करके अभी खड़े खड़े कौन खराब कर रहा है उसका नाम ले लेंगे, वो चीज़ें हो रही है अभी जैसे फिलहाल। कि आपने कहा मास्टरमाइंड, हाँ शिव को कुछ लोग मास्टरमाइंड बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जमूरा भी उनको बोल रहे हैं, क्योंकि वो साजिद जी हो या फिर अब्दू, तो इनके जमूरे बने फिर रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना वो है। किसी का जमूरा नहीं है, वो आई थिंक सो वो वो क्या बोलते हैं, डमरू वो बजा रहे हैं और लोग उसके आसपास है। आई फील अगर घूम कर है तो प्रियंका प्रियंका जैसी स्ट्रॉन्ग कंटेंटर उंगली मतलब शी कम्स टू शिव, शिव के पास आते हो। निम्रत जैसी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट अगर तुझे साथ चाहिए शिव का तो वो आ रही है, शिव उधर ही बैठा रहता है, लोग आते जाते मैंने ये देखा है। और शिव अगर दिल देता है तो उसने सीधा बता दिया करके कि वो अगर किसी को ट्रस्ट करता है तो वो एक ही इंसान को ट्रस्ट करता है, वो अब्दू। उसने ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो बाकी वो उसने सबको पढ़ लिया है, उसने देख लिया है कि लोग क्या है, कैसे गेम खेल रहे हैं और हर दिन कैसे कैसे लोगों का थॉट्स चेंज कर रहे हैं। तो वो हिसाब से चल रहा है, क्योंकि एक दिमाग में वो कभी नहीं बना के रखता, वो इंसान है करके कि आई थिंक शिव इज़ अ वेरी गुड पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन वो होते हैं जो आप सबको बनाकर भी रखो और आपका एक खुद का होल्ड भी, बिकॉज वो सच बोलता है, वो सच मुद्दे पे बोलता है, इसीलिए सब उसके आसपास रहते भी है। नतर पसंद नहीं करने के लिए प्रियंका भी नहीं पसंद करती, अर्चना भी पसंद नहीं करती, निमृत भी पसंद नहीं करती है, शालिन भी चिपका रहता है शिव के आसपास। यू गेटिंग सो मुझे ऐसा लगता है करके कि मास्टरमाइंड अभी तक उसको नहीं स्टेटमेंट दे सकते, बट वो किसी के अंडर नहीं है इतना आपने दिख। जो ये बोला पॉलिटिशियन, इस बात से मैं एग्री करूंगी, कहीं ना कहीं ये आई थिंक अर्चना की जगह पे शिव इज वर्थ इट टू बी अ पॉलिटिशियन, बिकॉज उसको पता है सबको कैसे एकजुट रखना चाहिए, और वो उसके लिए उसको अपने आप को भी गिराना पड़े ना, वो कर सकता है। वो मतलब अगर उसको अपने आप को भी लेट डाउन कर कर ओके तो वो कर सकता है, आई कैन अश्योर यू दैट मच। ओके। क्या कहना चाहेंगे जो प्रियंका और शिव की, ज्यादातर शिव और प्रियंका की लड़ाइयाँ होती है, अभी रिसेंट जो हुआ है उसमें भी लड़ाई हुई है दोनों के बीच में, कौन, शटअप वाला हाँ एक शटाप वाला हुआ था पहले, अब रिसेंट एक जो हुआ है, वापस कौन सा टॉपिक पे हुआ है? प्रोमो आया है अभी आना बाकी है पूरा ओके। एपिसोड, तो उस पे आप क्या कहना दोनों चाहेंगे दोनों स्ट्रांग की है। लड़ाई में कौन सही, क्या लगता है जस्ट बिकॉज प्रियंका एक्सेप्ट नहीं करती है उसके फ्लॉज, वो एक्सेप्ट नहीं, उसको पता है उसके फ्लॉज है बट वो सबके सामने नहीं एक्सेप्ट करती है, जो कि और शिव ऐसे ही एक्सेप्ट करता है। मतलब मैंने उसको देखा है करके, उसको पता है उसके फ्लॉज क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, और उसका वीकनेस उसका इमोशनली है शिव का, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो इमोशनली वो लोगों के लिए बहुत कुछ कर जाता है, बाद में उसको भी लात पड़ती है बहुत, और ये अभी तक शुरुआती हुई है, अभी तक तो टाइम लगेगा ये सब चीज़ों को, बिकॉज जैसे गौरी ने उसने दिया इम्पोर्टेंस, दिया लात अभी गौरी ने, बट प्रियंका और इन दोनों का दे आर स्ट्रॉन्ग कंटेंटर एंड आई विल ओनली सपोर्ट शिव टू बी वेरी फ्रैंक। प्रियंका इज स्टिल इन द शेल, बोलती है करके मैं खुलकर हूँ, मैं ये हूँ मैं हूँ, बट मैं से ज़िंदगी नहीं चलती, कभी ना कभी मैं पक जाता है, तो तू एक्सेप्ट करेगी बिकॉज तू अच्छी लड़की है, मुझे ऐसा लगता है करके कि बिकॉज जब तू अंकित से बात करती है तेरे मन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुझे बोलनी है, तो तू सिर्फ अंकित को मत पकड़, आई थिंक यू कैन शेयर इट विथ एवरीवन, तेरे को पता चलेगा करके बाहर वाले भी कैसे हैं। हाँ आई नो करके कि मे बी तू अपने बांध के रख रही है, या फिर तुझे नहीं चाहिए करके लोग तेरे बारे में कुछ बात करे इधर उधर, कैरेक्टरिस्ट ये वो, डूड कैरेक्टर सबका उछलता है उधर, तुम कितना भी कोशिश कर लो वो, अरे मेरे जैसी मुझे लोग बोल जाते, सो आई थिंक उस पर आप बोल ही नहीं, और कैरेक्टर आपको फटका खटका है तो आप उसका भी बताओ या फिर आप उनको मत बताओ, अगर दुनिया बाहर देख रही है ना, आपको पता है कि आपने क्या किया, आपने कैसे अपने आप को खड़ा किया, आप कैसे हो, अगर आपका मन साफ है बाहर वालों को सब दिख जाएगा, उस पर एम्फोसाइज करके और कुछ मतलब नहीं है। मेरे साथ भी हुआ था, आई हैव डन कलर्स पे मुझसे शादी करोगी, एंड दे हैव स्पोकन मेरे बारे में भी, इस बारे में, बट आई थिंक पीपल हैव लाइक मी बिकॉज या दैट्स माई जॉब, एंड इफ यू थिंक दैट जॉब इज़ अ चीप जॉब देन तुम्हारी मेंटालिटी ही चीप है। जैसे कि आई थिंक सो कैरेक्टर से मान्या का हुआ था और सृजिता का हुआ था, मान्या भी क्यों बोली मुझे समझ में नहीं आ रहा है करके कि मैं डूड आपने किया है ठीक है, आई अप्रिशिएट यू कि आपने बट मुझे सब पता है करके हर चीज़ पे लेवल पे पहुंचने के लिए यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग,
आई एम श्योर यू हैव सैक्रिफाइस्ड इन योर लाइफ, बट उसको एम्फोसाइज क्यों करना है? अपने लिए अचीव किया ना, कि दुनिया के लिए अचीव किया? अगर आप स्टैंड भी करो बट अपने पहले अपने लिए काम किया ना, सो वाई यू हैव टू पोर्ट्रे दैट करके कि मैं करके। आपसे जानना चाहूंगी कि प्रियंका और अंकित की जोड़ी आपको कैसी लगती है? दे स्वीट, दे नाइस, द बिकॉज उनके रील्स दिखते रहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है उनका फील, बट मुझे वो गेम में प्रियंका और दोनों नहीं पसंद आ रहे। मतलब स्पेशली अंकित इज़ वेरी लेड बैक, या फिर वो स्टैंड नहीं ले रहा है या फिर वो उसके अंदर शैडो में लग रहा है पूरा, बिकॉज जब भी बोलना होता है तो प्रियंका ही बोलती है, उसको बोलना भी, जब उन दोनों के बीच में झगड़ा आता है वो बोलती है हट जा, मतलब अंकित बोलता है करके तू तेरा कर, मैं मेरा देख लूँगा, मुझे बात करनी है तो मैं करूँगा नहीं। बट आई थिंक सो अगर चैनल वालों के साथ उसने बात करके अगर अंदर आई है, सो प्रियंका इज गोना से दैट करके कि आप अंकित को ले हो तो मैं आने वाली हूँ, मुझे ऐसा लगता है, वो दिखता है करके कि चैनल वाला मेकर से उन लोग ने डील किया होगा करके, अंकित को लोगे तो ही मैं आऊँगी, ऐसा वाला फील। अच्छा, जोड़ी की अगर मैं बात करूँ, और भी जोड़ियाँ हैं, टीना और शालीन, कोई गौतम। जोड़ी अभी तक बनी नहीं है, अंदर कोई जोड़ी नहीं है, फेक है। टीना ने तो क्लियर तो बोल दिया मेरा जीरो है, शी इज़ नॉट इन अ रिलेशन, शी वॉन्ट्स टू प्ले सोलो, शी इज़ जस्ट स्मार्ट, कि वो आंखों आंखों में वो समझा बोलती है, वो प्रॉपर वो उंगली तब करती है, उसको सुम्बुल को भी उंगली करनी, वो उंगली करती है। क्या आपको भी लगता है कि टीना कहीं ना कहीं सुम्बुल को मतलब आगे बढ़ने में नहीं देख टीना रही इज़ अ वेरी डोमिनेटिंग वुमन, उसको चाहिए करके सब उसके इशारों पे नाचे, तो वो जो एक बंदा उसको मिला है वो उसके हिसाब से चले, तो वो उसको बोल भी रही है करके मेरे हिसाब से चलेगा तो मैं तेरे को आगे तक लेकर जाऊंगी, ये उसके फीलिंग आ रही है करके मेरे हिसाब से चलेगा तो तेरे को आगे तक लेके जाओगे, अगर नहीं चलेगा तो भाई ऐसा लात मारोगे ना तू दिखाई भी नहीं देगा, सीधा बाहर दिखेगा। और सुम्बुल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बेटा तू घर चली जा यार, अभी बस कर दे बेचारी, तूने बहुत सारा सुम्बुल ताउकिर जो तू नाम बोलती कि मैंने क्या क्या किया, जाकर देखो, ये तेरा अर्चना के साथ जब झगड़ा हुआ था, आई थिंक करके यू शुड गो एंड वॉच योर ओन एपिसोड्स, और तुझे दिखेगा सुम्बुल ताउकिर कहीं दिखती नहीं है, तब तुझे पता चलेगा व्हाट यू हैव डन। सी एज एन एक्टर एज अ प्रोफेशन यू आर डूइंग गुड, बट एज अ रियलिटी शो यू आर नॉट वर्थ इट फॉर इट। जाते जाते शिव के फैंस को, जो व्यूअर्स हैं बिग बॉस के, उनको क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ गाइज मैं सबको बोलूँगी कि शिव इज़ दिल का बंदा और अपला मानुस, सो प्लीज़ उसके लिए हमेशा चीयर अप करो, उसको सपोर्ट करो, या गलत हो तो उसको गलत भी बोलो ताकि चैनल तक वो बात पहुँचे और शिव के मुंह से आपको पता चले कि क्या वो सही जा रहा है या गलत जा रहा है, उसको भी चीज़ें पता होनी चाहिए अगर कि वो कहाँ पे सही है कहाँ नहीं है। तो प्लीज़ जो भी है अपने व्यूज़ और थॉट्स अप फ्रंट देना ताकि इंसान को समझ में आए व्हाट चेंजेस आर सपोज टू बी डन एंड हैव।